नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम रमज़ान टाइम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना एक बार फिर हम पर साया-फ़ग़न है। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना वबा के बीच रमज़ानुल मुबारक ने दस्तक दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महीना नेकियों वाला महीना है, रहमतों, बरकतों और मग़फ़रतों वाला महीना है, एक दूसरे के साथ सिला रहमी का महीना है, रोज़े और इबादत का महीना है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका बदला मैं दूंगा। हमें रोज़मर्रा की मसरूफियात के साथ रोज़े और इबादत का एहतमाम करना है, ताहम कोरोना से बचने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतनी है। रमज़ान टाइम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और नात खां असद खां साहब। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोफेसर नासिर नकवी के एक कलाम से। यानी कोरोना का ये दूसरा ख़तरनाक और इबरतनाक दौर मुहलिक से मुहलिक होता जा रहा है। इस वबा से आलम इंसानियत को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत भी बन चुकी है और इबादत भी। न्यूज़ 18 के हवाले से क़ारीन और नाज़रीन के लिए कोरोना से मुताल्लिक़ एक नज़्म हाजिर है। सारी दुनिया में वबा है, फासला कायम रखो। सारी दुनिया में वबा है, फासला कायम रखो। हर कोई सहमा हुआ है, फासला कायम रखो। शहरों शहरों दहर में कहर है शहरों शहरों दहर में कहर है पसरा हुआ। तर्के दुनिया ही दवा है, फासला कायम रखो। शहरों शहरों दहर में कहर है पसरा हुआ। तर्के दुनिया ही दवा है, फासला कायम रखो। भीड़ में सांसों का लेना पुरखतर है आजकल। भीड़ में सांसों का लेना पुरखतर है आजकल। ये गुनाहों की सज़ा है, फासला कायम रखो। अपने घर की चार दीवारी में रखो खुद को कैद। अपने घर की चार दीवारी में रखो खुद को कैद। हर तरफ ख़तरा खड़ा है, फासला कायम रखो। हर कदम ख़तरा खड़ा है, फासला कायम रखो। वो कसाफत है, नहीं है दूर तक जिसका इलाज। वो कसाफत है, नहीं है दूर तक जिसका इलाज। सिर्फ तन्हाई शिफा है, फासला कायम रखो। सिर्फ तन्हाई शिफा है, फासला कायम रखो। ये मदद का वक्त है, अपनी मदद करते रहो। ये मदद का वक्त है, अपनी मदद करते रहो। हुक्म सरकारी हुआ है, फासला कायम रखो। हुक्म सरकारी हुआ है, फासला कायम रखो। मज़हबो मिल्लत के सारे फासलों को तोड़कर, मज़हबो मिल्लत के सारे फासलों को तोड़कर सबसे नाशिर इल्तजा है, फासला कायम रखो। मज़हबो मिल्लत के सारे फासलों को तोड़कर सबसे नाशिर इल्तजा है, फासला कायम रखो। तो नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान टाइम में आप भी शिरकत कर सकते हैं। फ़ोन कॉल के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको रमज़ान के ताल्लुक़ से कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ नात खां असद खां साहब जुड़े हुए हैं जो आपकी पसंद की नात पूरी करेंगे। आप नंबर टेलीविज़न पर फ्लैश हो रहा है जिसके ज़रिए आप देखकर कॉल कर सकते हैं। तो असद साहब, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। इस मुनासिबत से कोई खूबसूरत से एक नात से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो
जाऊं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया लाया कहाँ मुझको मेरा मुख़ातर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्रे कर दे आना मुख़ातर। ता उम्रे कर दे आना मुख़ातर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब एक खूबसूरत नात पेश करने के लिए। तो हमारे साथ मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब भी जुड़ चुके हैं। मिसबाह साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मिसबाह साहब रमज़ान से मुतालिक एक सरसरी फजीलत रमज़ान की क्या उसको थोड़ा पेश कर दीजिए, उसके बाद फ़ोन कॉल को भी हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें माह रमज़ान का अज़ीम मौका अता फ़रमाया है। रमज़ान से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जैसा कि सूरह बक़रा में पारा नंबर 2 में इरशाद इलाही है, रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और उसके अंदर हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली दलीलें मौजूद है। जो तुम में से जो कोई माह रमज़ान को पाए तो वो उसके रोज़े रखे। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का जिक्र नुज़ूल कुरान की निस्बत से किया और फिर माह रमज़ान पाने वालों के लिए रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अपनी अहादीस मुबारका में रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत को वाज़ेह फरमाते हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला शयातीन को और सरकश जिन्नात को बेड़ियों में जकड़ देता है और उनको कैद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इस तौर पर कि कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता। और एक निदा देने वाला ये निदा करता है, ए भलाई के चाहने वाले तू भलाई कर, ए बुराई के चाहने वाले तू बुराई से बाज आ जा। और अल्लाह ताला
ماہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ اعلان رمضان المبارک کی ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی بندوں کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی رمضان کی ہر رات اعلان فرما کر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں رمضان میں تمہارے لیے تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کی ہر رات مرد و عورت مسلمان بالغ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، 20 رکعت نماز تراویح نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ادا کریں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مصباح صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صاحب، وہ یہ نعت بند ہو گئی سر، سنڈے کو آتی تھی جو جی سنڈے کو نعت آتی تھی بند ہو گئی بالکل۔ جی بالکل شروع کریں گے، ہمارے ساتھ اسد صاحب موجود ہے، کوئی فرمائش ہے تو بتائیے، ابھی پیش کریں گے۔ بس ان کی یاد آتی ہے سنڈے کو ہماری بہت۔ جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کوئی فرمائش ہے، ابھی کوئی نعت سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، سلام بولنا ان کو ہماری طرف سے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ سلام بولیں گے۔ تو چلیے بالکل ناظرین، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پروگرام رمضان ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعت خواہ اسد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی رمضان سے متعلق سوال ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں اپنی پسند کی تو اس کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں رجوری کالا پور دھرمسال سے بات کر رہا ہوں، محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل بھائی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ویکسین لگانے سے روزے میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ جی ویکسین لگانے سے آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے، سوال ایک بار پھر کریے۔ ویکسین لگانے سے روزے میں کچھ مہندی لگانے سے؟ نہیں، ویکسین، اوکے اوکے ٹھیک ہے، سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ آج کل چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے، بالکل بالکل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر سے۔ جی بتائیے سوال پوچھیے اپنا۔ جی السلام علیکم۔ جی جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی آواز، سوال کیجیے آپ۔ ٹی وی کی آواز تھوڑا سا کم کر دیجیے۔ ٹی وی کی آواز تو پہلے سے کم ہے۔ ہاں جی سوال کیجیے اپنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہ رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ تہجد کے ٹائم پڑھنی ہے یا عشاء کے بعد؟ تہجد سے پہلے پڑھنی ہے یا عشاء کے بعد؟ نہیں، تہجد کے ٹائم یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے اس کو۔ چلیے ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مفتی صاحب دو سوال آئے، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ویکسین کیا روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کورونا کی ویکسین چل رہی ہے، ڈوز دیا جا رہا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں؟ دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ تراویح کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا تہجد سے پہلے، اس کے بارے میں کچھ اگر بتا سکے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، روزے کی حالت میں ویکسین لگوانے سے متعلق آپ نے پوچھا ہے، تو روزے کی حالت میں ویکسین لگوانے سے متعلق جامع نظامیہ کے مفتیان کرام کی تحقیق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ویکسین نہیں لگانی چاہیے، بلکہ رات کے وقت میں افطار کرنے کے بعد یا پھر سحر سے پہلے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اور اگر انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہی ویکسین لگایا جا رہا ہے، بہت ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں جس روزے میں ویکسین لگوایا گیا ہے بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز تراویح عشاء کے بعد پڑھنی ہے یا پھر تہجد کے وقت پڑھنی ہے؟ تو دیکھیں بھائی، نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے، اور نماز تراویح کا انتہائی وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ آپ اس وقت میں کبھی بھی نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے پاس جو رواج ہے، جو طریقہ چلا آ رہا ہے خلفاء راشدین کے دور سے،
کہ نماز تراویح عشاء کی نماز کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے. تو یہ ہم نے مکمل وقت آپ کے سامنے بیان کیا. بعد عشاء سے فجر سے پہلے تک نماز تراویح کا وقت رہے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ اور جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پریاگ راج اتر پردیش. جی جی, سوال پوچھیں اپنا. سر ایک نعت سنا دیجیے. کون سی نعت سننا چاہیں گے, کوئی فرمائش؟ حسبی ربی صلی اللہ. حسبی ربی. جی جی. چلیے بالکل انشاءاللہ پیش کی جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے, ان سے بھی بات کر لیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. تو اسد صاحب حسبی ربی کی ایک فرمائش آئی ہے, اگر پیش کر دیں تو بہتر ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر, پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے. کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال یہ ڈراپ ہوگی. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں, آپ کال کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں. مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, اور نعت خواں اسد صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اس کے علاوہ نعت خواں اسد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ناظرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے رمضان سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, اس کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اسد صاحب آپ کی فرمائشوں کو اس وقت پورا کریں. کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात करें बहन? सर जी मैं यहाँ कश्मीर से बोल रही हूँ। ये आप कैसे जी? रमजान मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। आमीन। और असद साहब जनाब को हमारी तरफ से सलाम और नेक दुआएं। कोई भी नात उनका जो भी होगा हम हर वक्त हमें फिक्र रहती है, हम असद साहब का ये नात सुनेंगे, कोई भी नात सुनाएंगे। अल्लाह इनको सलामत रखे, दुआ में हमें भी याद रखेगा, हम भी आप सबों को हमेशा ETV आपको सलामत रखे अल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़ 18 हो गया अभी। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? नबी करीम नई दिल्ली। जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नई दिल्ली से। जी जी बताइए, सवाल पूछिए, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? सवाल कीजिए आप। नाज़रीन आपसे बारहा कहा कि जब भी आप फ़ोन कॉल पर आएँ तो बराए मेहरबानी बराए करम टीवी की आवाज़ या तो बंद कर दें, म्यूट कर दें, या टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आपके जो भी सवाल है उसके जवाब नहीं दिए जा सकते, या जो भी आप फरमाइश करते हैं नात की उसको हम पूरा नहीं कर पाते। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। के नाना। वालेकुम सलाम। जी भाई, या नबी हसनैन के नाना। ना सुनना चाह रहे हैं आप? अच्छा वो होना। कहाँ से बात कर रहे हैं? कर्नाटका से। कर्नाटका से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो असद साहब नात की फरमाइशें आई हैं कई, तो पेश कर दीजिए कोई इसमें से जो बेहतर लगे। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मुहल्ला, दीद को रब ने बनाया, हश्र तलक ना हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब नात की फरमाइश को पूरी करने के लिए। तो हमारे साथ मुफ्ती मिसबाउद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये था कि सफ़र के दौरान रोज़े की क्या गुंजाइश है और सफ़र की मियाद कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा सफ़र होना चाहिए? जी दोबारा आप सवाल करें। सफ़र के दौरान रोज़ा रखने की क्या गुंजाइश है इस्लाम में और सफ़र कितना लंबा होना चाहिए जिसमें कज़ा कर सकते हैं रोज़े को? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरई जो सफ़र होता है वो 97 किलोमीटर की मसाफत है। जो शख्स 97 किलोमीटर का सफ़र करे तो वो शरई तौर पर मुसाफिर कहलाएगा। और मुसाफिर को हालत सफ़र में इस बात की इजाज़त दी गई है, उसके लिए रुख्सत है, चाहे तो वो रोजे को तर्क करे, बाद में उसको उस रोजे की क़ज़ा करनी होगी जो उसने हालत सफ़र में नहीं रखा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले के जो सफ़र हुआ करते थे वो सफ़र बहुत दिक्कत वाले हुआ करते थे। सवारियाँ भी नहीं थी, सड़कें भी इस तरह बनी हुई नहीं थी, बहुत मुश्किल हुआ करती थी, कड़ी धूप थी। तो लेकिन आजकल के सफ़र हो, वो ट्रेन का हो या फिर प्लेन का हो या बस का हो, वो पहले की सफ़र की तरह नहीं है, बहुत आरामदा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हालत सफ़र में भी रोज़े का एहतिमाम हो, वरना शरई तौर पर तो इजाज़त है कि सफ़र की हालत में रोज़े को तर्क किया जा सकता है, लेकिन वो रोज़ा बिल्कुलिया तौर पर मुआफ़ नहीं रहेगा, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। और मिक़दार सफ़र 97 किलोमीटर है। अच्छा, बीमारी की हालत के ताल्लुक से क्या शरई हुक्म है कि लोग देखा जाएगी हल्की सी बीमारी होती है उसमें भी रोज़े को क़ज़ा कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और अगर क़ज़ा हो गया रोज़ा तो उसकी भरपाई कैसे होगी, किस तरह से उसकी क़ज़ा की जाएगी, या अगर बाद में कोई इस लायक नहीं है कि उस रोज़े को रख सके तो उसके लिए वो क्या करे? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो आपने कही है कि बीमारी की वजह से रोजे को तर्क करने के सिलसिले में, मामूली सी बीमारी होती है, खांसी है, बिल्कुल मामूली सा बुखार है, नज़ला है, जुकाम वगैरह है, तो फिर ऐसी सूरत में ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से रोजे को तर्क किया जाए। बीमारी ऐसी हो कि उस बीमारी के अंदर रोजे को रखने की वजह से मरीज की तबीयत मजीद बिगड़ सकती है, या फिर उसका इलाज चल रहा है, दवाई उसको लेनी है, वो दवाई अगर नहीं लेगा तो फिर उसकी तबीयत के अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, तबीयत उसकी दुरुस्त नहीं होगी, या फिर वो सेहत पा रहा था उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसी सूरत में उसको इजाजत है कि वो रोजे को तर्क करे। बिल्कुल मामूली सी बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, थोड़ा सा पेट दर्द वगैरह है, तो फिर ऐसी सूरत में रोजे को तर्क नहीं किया जाएगा। तो हाँ, अलबत्ता जो शख्स उज़्र की वजह से शरीयत ने जब उससे कहा है कि वो बीमारी की वजह से रोजे को तर्क करे तो बाद में वो उस रोजे की क़ज़ा करेगा, यानी रमजान शरीफ में नहीं करेगा, क्योंकि रमजान तो पूरा रोजा रखना है। रमजान का महीना गुजरने के बाद फिर वो कोई भी दिन उस रोजे की क़ज़ा करेगा। अब कोई मरीज ऐसा है, जैसा कि अभी आपने पूछा है कि वो रोजा रख नहीं सकता बाद में, तो जो मरीज ऐसा है जिसको शरीयत में शेख फानी कहते हैं, यानी बाद में उसके सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा बीमार है कि कभी उससे अब रोजे रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में जितने भी रोजे उसके छूट रहे हैं, हर एक रोजे के बदले में एक सदक़े फित्र दिया जाएगा। चलिए, जो कि जामे निजामिया की तहकीक के मुताबिक 1.25 किलो गेहूं है, या फिर 1.25 किलो गेहूं की मिकदार में जो भी रकम उसकी होती है वो खैरात कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम पश्चिम बंगाल। जी जी, सवाल पूछिए अपना। उत्तर दिनाजपुर। जी जी, सवाल पूछिए। सवाल है कि हमारा माँ बहुत बीमार रहता है, तब भी रोजा रखते हैं, हाँ, तो फिर तबीयत बिगड़ जाता है, तो रोजे बहुत तबीयत खराब है, लेकिन रोजे के अलावा दूसरा क्या क्या अमल करे जो रोजा नहीं अगर कर सके तो अभी तो बताया गया है, बहरहाल अगर आपने सुना हो तो, लेकिन मुफ्ती साहब से एक बार फिर बोलेंगे कि थोड़ा सा बता दें, आप सुन लीजिए उसको। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपके चैनल से क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी जी, सवाल कीजिए। जी, ये आप पहले जब जो रोजा रखते हैं, जो रोजा रखते हैं, आखिर में मतलब कभी अचानक जो ब्लड शरीर से निकल जाता है या कहीं कहीं खरोच लग जाता है शरीर में,
ये रोजा का मकरूर होना या टूटना है, इसका क्या कैसा है इसका? ठीक है, कहीं ब्लड वगैरह का निकल गया जिस्म से तो? हाँ ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब 2 सवाल हैं। एक भाई ने कॉल किया तो उनकी वालदा काफ़ी ज़ईफ़ हैं, रोज़ा रखती हैं तो वो बीमार भी हो जाती हैं लेकिन फिर भी रोज़ा रखती हैं, तो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? क्या उसको उनका रोज़ा तोड़वाया जा सकता है या उसके बदले कुछ किया जा सकता है? हालांकि इसका जवाब हमने थोड़ी देर पहले दिया है। इसके अलावा दूसरा सवाल भाई ने किया है कि रोज़े के दौरान अगर जिस्म से कहीं कट जाए, ब्लड निकल जाए तो उस ताल्लुक से क्या शरई हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल जो है कि किसी साहिब की वालिदा बीमार रहती हैं लेकिन वो उस हालत में रोजे को तर्क नहीं करती, रोजा रहती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि क्या रोजा रहने की वजह से उनकी बीमारी बढ़ रही है या फिर उनकी तबीयत के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर वो रोजे को तर्क न करें, वो रोजा रखें। लेकिन रोजा रखने की वजह से बीमारी मजीद बढ़ रही है और फिर उनकी जान को नुकसान होने का अंदेशा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो रोजे को तर्क कर सकती हैं। बाद में जब भी वो सेहत मिल जाएगी उनको, वो रोजे की क़ज़ा कर लें। दूसरा सवाल ये है कि क्या रोजे की हालत में खून निकलने की वजह से रोजा टूट जाता है? तो नहीं भाई, रोजे की हालत में अगर जिस्म से खून निकलता है या जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, खून बह जाता है, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा, रोजे पर कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ भाई। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं मुफ्ती साहब से करम मांगती हूँ, वो नाच सुनना चाहती हूँ। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह पेश की जाएगी, आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बिहार से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए अपना। कहना है ना, और मेरा तबीयत खराब होता है 30 दिन पर। जी यार, मैं मरने गिर जाता हूँ, मेरे दवाई खाता हूँ। जी समझ गए, बनारस का। हाँ, तो मेरा उसमें से दुआ करना है कि मेरा ठीक हो जाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। रमज़ान टाइम में एक बार फिर आपका खैर मकदम। हमारे साथ मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब जुड़े हुए हैं, नात खां असद खां साहब जुड़े हुए हैं। तो असद साहब, बेंगलुरु से बहन ने ब्रेक से पहले कॉल किया था और नात की फरमाइश उन्होंने की थी, करम मांगता हूँ। तो इसको वक्त की कमी है, मुख्तसर पेश कर दीजिए इसको। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं,
परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। मुफ्ती साहब, एक सवाल ब्रेक में जाने से पहले भाई ने किया था, मगरबी बंगाल से सवाल था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, दवाएं वगैरह खा रहे हैं लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आ रहा, कोई सेहत के लिए अच्छी दुआ हो तो उनको बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आप इस दुआ को पढ़िए, वइज़ा मरीदतु फहुव यशफीन, वइज़ा मरीदतु फहुव यशफीन। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़िए और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपको सेहत मिल जाएगी। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल और था तरावी के ताल्लुक से। 20 रकात बाजमात अगर नमाज पढ़ता है आदमी तरावी की तो 20 रकात मसाजिद में होती है, लेकिन अगर कोई घर पे पढ़ रहा है तो क्या 20 लाजमी है? क्योंकि कहीं ना कहीं 8 रकात का भी जिक्र आ रहा है, तो क्या 8 रकात वो अपने घरों में अदा कर सकता है? क्या शरई हुक्म है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, 8 रकात जो नमाज पढ़ी जाती है वो तहज्जुद की है, और तरावीह की जो नमाज है वो 20 रकात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात अदा फरमाई। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, तमाम खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबा और फिर अब तक तमाम उलमाए आलम इस बात को बताते आ रहे हैं, और सही अहादीस मुबारका से साबित है कि नमाज तरावीह की 20 रकात है। जैसा कि अहादीस मुबारका में आता है कि 23 रकात नमाज अदा की जाती थी, जिसमें से 20 रकात तरावीह के होते और 3 रकात वित्र के हुआ करते थे। तो खुलफाए राशिदीन का भी यही अमल रहा है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 20 रकात नमाज तरावी अदा की है। सही अहादीस मुबारका से यही साबित है। अलबत्ता 8 रकात का जहां तक बात है, जिक्र आता है अहादीस में, वो तहज्जुद की नमाज है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी कोरोना की वजह से कई मसाजिद, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर मसाजिद में नमाज नहीं हो रही है, या हो रही है तो मुख्तसर 5 लोगों को ही इजाज़त दी गई है, तो लोग अपने घरों पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, हाफिज़ नहीं है तो लोग जो अलम तरा से सूरह है वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो क्या कुरान शरीफ की जो दीगर सूरत किसी को याद है तो वो भी पढ़ सकता है, या अलम तरा से ही पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जिसको जो कुरान मजीद की जो सूरतें याद है, जिन जिन मकामात से याद है, वो उन मकामात को तरावीह के अंदर पढ़ सकते हैं। तरावीह के लिए जरूरी नहीं है कि अलम तराही से पढ़ा जाए। अलबत्ता जिनको कोई और सूरतें या कोई और मकामात से याद नहीं है, उनके लिए सहूलत के लिए बताया जाता है कि वो कुरान मजीद की आखिर की 10 सूरतें पढ़ें। तो इस तरीके पर वो पहले की 10 रकातों में 10 सूरतें पढ़ेंगे, फिर बाद वाली 10 रकातों में इन्हीं सूरतों को रिपीट करेंगे, तो वो बआसानी 20 रकात नमाज तरावी अदा कर पाएंगे। इसके अलावा जिनको और मकामात से याद हो वो पढ़ेंगे, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखें कि तरतीब को महफूज रखें, यानी पहली वाली आयतों को पहली रकात में पढ़ें, बाद वाली आयतों को बाद वाली रकात में। वो सिलसिला बरकरार रहे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब आपका, और नात खां असद खां साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाज़रीन, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत दुआ के साथ। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अदा।